वही आज मेरा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 16 मार्च को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम में रिव्यू में देखते हैं क्या क्या आया था। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आया था, रेस से एक अच्छा क्वेश्चन आया था, मेंसुरेशन 2D 3D से क्वेश्चन आया था, 3D में कौन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, 2D में चक्रीय चतुर्भुज के एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया था, ये एंगल से चक्रीय चतुर्भुज में आया था। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो अल्टरनेट डेज का आया था और एक और अदर आया था जिसमें 100 लोगों के लिए 50 दिन का खाना है, तो 25 दिनों में कितने लोगों के लिए, ऐसा कुछ था। समीकरण के मूल से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। उसमें दे रखा था एक इक्वेशन के 2 मूल है जो समान है और 2 समीकरण में उभयनिष्ठ से रिलेटेड आया था। परसेंटेज से क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन से अच्छा क्वेश्चन थे 2 थे, एवरेज से भी क्वेश्चन थे 2, रेशो से भी आया था। रेशो से में एक क्वेश्चन था कि कौन सा रेशो बड़ा है, 4 ऑप्शन देके। बहुलक में अंतराल देके 10 से 20 का अंतराल देते ना, उस टेबल से रिलेटेड आए थे अंतराल से बहुलक का। ट्रिगो और एल्जेब्रा से क्वेश्चन नहीं थे अभी इस शिफ्ट में, ज्योमेट्री से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल मैथ अच्छी थी काफ़ी, देख लीजिए क्या क्या है। अब देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या आया था आज। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, पजल बिल्डिंग वाले जो 3 क्वेश्चन आए थे इसमें। सबसे नीचे एक बिल्डिंग है, एक है, उसके ऊपर 2 ऐसे 6 बिल्डिंग के। ब्लड रिलेशन से इक्वेशन वाले क्वेश्चन थे। सिंबल कैरेक्टर नंबर से क्वेश्चन आया था, किसी एक कैरेक्टर के आगे नंबर है पीछे सिंबल है तो ऐसे कितने हैं, ऐसा रिलेटेड। और एक क्वेश्चन था किसी संख्या में ओड नंबर में 2 माइनस इवन में 3 प्लस करके रिपीट कितने नंबर होते हैं, ऐसा सीरीज से क्वेश्चन थे 2-3। ओड वन आउट से क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, सिलॉक से क्वेश्चन थे, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन था, सिमिलर सेट से क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। फर्स्ट टाइम तो पकड़ में नहीं आया था। डायरेक्शन से क्वेश्चन आया था। कैलेंडर और क्लॉक से इस शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया है, बट आगे देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल रीजनिंग में देखा जाए तो 27 to 28 डुएबल थे, 2 अच्छे क्वेश्चन थे जो भी हो जाते हैं। यह है रीजनिंग ओवरऑल। और मैथ में देखा जाए तो 25 to 26 डुएबल थे, 4 अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके कंसेप्ट से हो सकते थे। तो ये था मैथ और रीजनिंग का। अब देखते हैं जीके का। तो वही जीके का जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक बता देता हूँ। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म से 2 क्वेश्चन आए थे। एक दौलताबाद किले में 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से कौन सा दौलताबाद किले में नहीं है, उससे क्वेश्चन आया था। कंप्यूटर में शॉर्टकट की से क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट ऑल का। IUCN का 90वां सदस्य कौन सा है, तुलाऊ करके कुछ था। भारत लाइब्रेरी के बीच अभी आईओ में समझौता हुआ है, वो क्या था, किससे रिलेटेड था, मतलब ऐसे थे। DPSP में क्वेश्चन था गांधीवादी से, ऐसा। नागरिकता से भी क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण पूछा था। 2001 से 2011 की जनगणना के बीच साक्षरता दर में मेल और फीमेल में अंतर था ना, उससे पूछा था उसमें क्या बदलाव है, कम हुआ है ज़्यादा हुआ है। एक तमिल महाकाव्य से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि वो कौन सी सदी में लिखा हुआ था। गुप्त काल में सामंत कौन थे, ऐसा क्वेश्चन था। चोल काल में ब्राह्मण को दान दी गई भूमि का पूछा था। साइंस से 3-4 क्वेश्चन थे, एक करेक्टली याद नहीं है एग्जैक्ट, बट 3-4 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर से भी 3-4 क्वेश्चन थे। और ओवरऑल मुझे वही इतना ही पता याद है अभी कि जीके में ये क्वेश्चन थे, आप देख लो। और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हुआ था ओवरऑल देखा जाए तो। और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए, अच्छा होगा एग्ज़ाम। मैंने तो 90 अटैम्प्ट कर दिए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। मैथ रीजनिंग तो सारी अच्छी है मेरी। ओके गाइस, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये देख लो आप एक बार फिर से, मैथ और रीजनिंग में ये क्वेश्चन थे। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।